हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। मैं गौरव कुमार आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि मैं आपको यूपीएससी सीसेट के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था, तो आज हम अपना नया चैप्टर पाइप एंड सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं पाइप और टंकी, उसको शुरू करेंगे। और ये थोड़ा थोड़ा समय और कार्य से ही रिलेटेड है, इसलिए हम उसके बाद ही इसको आपको पढ़ा रहे हैं। तो छोटा सा टॉपिक है, एक दो क्वेश्चन यूपीएससी ने इससे पूछे हैं, तो इसको फटाफट कवर करते हैं। Two taps A and B can fill a tank in 10 minutes and 15 minutes respectively. In how many minutes this tank will be filled if both the taps are opened simultaneously? दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो यह टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। जैसे हम समय और कार्य के क्वेश्चन करते थे, ऐसे ही हम इस क्वेश्चन इसके करेंगे। देखिए, हमारे पास दो नल हैं, एक नल ए है और एक नल बी है। एक नल ए है और एक नल बी है। जो नल ए है वो कितना समय लेता है, 10 मिनट, और जो नल बी है वो कितना समय लेता है, 15 मिनट। हम क्या मानेंगे, हम जिस टैंक को ये भरते हैं उस टैंक की कैपेसिटी खुद से मानेंगे, और वो क्या होगी, 10 और 15 का एलसीएम। और 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 30। तो 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। तो ये दोनों हो, ये जो 3 और 2 है, ये उन दोनों जो पाइप्स हैं उनकी क्या है, एफिशिएंसी। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 5। क्योंकि मुझे ये जो टैंक भरना है ये इन दोनों पाइपों से भरना है। तो मेरा जो टैंक है वो कितने कैपेसिटी का है, 30। अगर दोनों को एक साथ चलाता हूँ तो कितना पानी डालते हैं, 5। और 30/5 यानी कि 6 मिनट में ये टैंक भर जाएगा अगर मैं दोनों पाइपों को चला दूंगा। ऑप्शन ए ही मेरा क्या होगा, आंसर। नेक्स्ट, टू टैप्स कैन फिल अ सिस्टर्न इन 48 मिनट एंड 36 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। इफ both the taps are opened, then after how much time tap A be closed in order to fill the cistern in 25.5 minutes? देखिए, दो नल एक टंकी को क्रमशः 48 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं। आपके पास दो नल हैं, वो किसी टंकी को 48 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं। अगर आप दोनों नलों को एक साथ खोल दें तो आपकी टंकी 25.5 मिनट में भरने के लिए आपको नल ए को कितने समय बाद बंद करना होगा। यानी आपको नल ए बंद करना है और अपनी टंकी 25.5 मिनट में भरनी है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, सवाल बड़ा ही महत्वपूर्ण है। देखिए, आपके पास दो नल हैं, एक नल ए है एक बी है। एक नल ए है और एक नल बी है। जो नल ए है वो लेता है 48 मिनट और जो नल बी है वो लेता है 36 मिनट। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, अपना टैंक मानेंगे जिसकी कैपेसिटी इन दोनों का एलसीएम होगी। और 48 और 36 का एलसीएम कितना होता है, 144। 48 थी 144 और 36 चौका 144। ये होगा इनकी एफिशिएंसी। देखिए, इसने कहा कि पाइप ए को कितनी देर बाद बंद किया जाए ताकि आपकी पूरी टंकी 25.5 मिनट में भर जाए। आपको पाइप ए बंद करना है, लेकिन पाइप बी बंद नहीं होगा, वो 25.5 के 25.5 मिनट चलेगा। तो हम ये देख लेते हैं कि 25.5 मिनट में जो पाइप बी है वो कितना पानी डाल देगा। 25.5 कितना होता है, 51/2 और गुना 4, यानी कि 4 की क्षमता से 51/2 मिनट में ये 102 पानी डाल देगा। यानी कि ये जो टैंक है, अगर इसमें 144 पानी है तो उसमें से 102 जो पानी डाला है वो किसने डाला है, नल बी ने। तो 144 में से अगर 144 में से आप 102 घटा दें तो कितना आएगा, 42। यानी जो 42 पानी है वो किसने डाला होगा, वो डाला है ए ने। और ए की क्षमता है कितनी, 3। तो 42 पानी डालने में इसे कितना समय लगा होगा, 14 मिनट। तो ये सिर्फ 14 मिनट तक चला होगा। और 14 मिनट, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा मेरा इसका आंसर। नेक्स्ट, टैप ए एंड बी कैन फिल अ सिस्टर्न इन 18 मिनट्स एंड 24 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। आपके पास दो टंकियां हैं जो किसी टैंक को 18 मिनट और 24 मिनट में भर सकती हैं। इफ़ बोथ द टैप्स आर ओपन टुगेदर, यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए और
टैप ए बी क्लोज्ड बिफोर 6 मिनट्स, टंकी ए को टैंक भरने के 6 मिनट पहले बंद कर दिया जाए। फाइंड इन हाउ मैनी मिनट सिस्टम विल बी कम्प्लीटली फिल्ड, तो ज्ञात करें यह टैंक कितनी देर में पूरी तरीके से भर जाएगा। देखिए आपके पास दो नल हैं, एक ए है और एक बी है। जो ए है वो 18 मिनट में भर सकता है और जो बी है वो 24 मिनट में भर सकता है। तो आपको ये बताना है कि यदि आप नल ए को 6 मिनट पहले बंद कर दें तो आपकी टंकी कितनी देर में भर जाएगी। तो सबसे पहले इनका एफिशिएंसी निकालते हैं। जो नल ए है वो कितना समय लेता है, 24 मिनट, 18 मिनट। और जो नल बी है वो कितना समय लेता है, 24 मिनट। 18 और 24 का एलसीएम होता है 72, 18 चौक 72 और 24 दिया 72। ये होगी इनकी कार्य क्षमता दोनों नलों की। नल ए की क्षमता कितनी, 4 है, नल बी की क्षमता कितनी है, 3 है। देखिए आपको करना क्या है, आपको जो नल ए है वो टैंक भरने के 6 मिनट पहले बंद करना है। और मैंने आपको समय और कार्य में बताया था, जब कोई व्यक्ति कार्य खत्म होने के पहले कार्य छोड़कर जाएगा तो आप उसको वापस बुलाओगे और उससे उसके हिस्से का काम कराओगे। इसमें क्या है, जो नल है टंकी भरने के 6 मिनट पहले आपने बंद किया है तो आप उन 6 मिनट तक इसको चलाओगे। अगर ये उन 6 मिनट चलेगा तो ये एक्स्ट्रा 24 पानी डाल देगा और 72 और 24 कितना होता है, 96। यानी अब मेरे पास जो पानी है वो कितना है, 96। और मेरा जो नल ए है वो मैं वापस खोल चुका हूँ, तो 4 और 3 7 की एफिशिएंसी से पानी भरेगा। तो 13 सत्ते 91 और 5 96 मिनट में ये टैंक पूरी तरीके से भर जाएगा। देखिए अगर कोई भी नल या कोई भी व्यक्ति कार्य खत्म होने से पहले कार्य छोड़ेगा तो आप उसको वापस बुलाओगे और उसके हिस्से का काम कराओगे। आपने नल ए को 6 मिनट पहले बंद किया है तो आप नल ए को 6 मिनट तक चलाओगे तो वो 24 पानी और डाल देगा। तो 72 पहले था, 24 उसके आने से और काम हो गया, तो 96 काम है। और ये 3 है और ये आप वापस बुला चुके हो, तो दोनों की क्षमता कितनी है, 7। तो 96 पानी भरेंगे 7 की क्षमता से, 13 से ही 5/7, जो कि मेरा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट, यूपीएससी 2015 में पूछा गया एक सवाल। 2 टैप्स ए एंड बी कैन इंडिपेंडेंटली फिल अ टैंक कम्प्लीटली इन 20 एंड 30 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। दो पाइप हैं ए और बी, वो अलग अलग किसी टैंक को 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। इफ़ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो यह टैंक कितनी देर में भर जाएगा। जो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन कराया था वो और ये क्वेश्चन बिल्कुल क्या है, एक दूसरे की रेप्लिका, एग्जैक्ट सेम। तो देखिए नल ए है और एक नल बी है, ये कितना समय लेता है, 20 मिनट, और ये कितना समय लेता है, 30 मिनट। 20 का और 30 का एलसीएम कितना होता है, 60। 20 या 60 और 30 दूनी 60, तो दोनों की क्षमता कितनी है, 5। अगर आप दोनों को एक साथ चलाओगे तो दोनों की क्षमता कितनी है, 5 है। इसका मतलब यह है कि ए तो 1 मिनट में 3 पानी भरता है, बी 1 मिनट में 2 पानी भरता है, तो ए प्लस बी 1 मिनट में कितना पानी भरते हैं, 5। तो अगर मुझे 60 पानी भरना हो तो 5 की स्पीड से भरने में कितना समय लेंगे, 12 मिनट। और 12 मिनट मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जो कि इसका आंसर है। नेक्स्ट, 2 taps A and B can fill a tank in 12 and 15 minutes respectively. In how many minutes this tank will be filled by both the taps working simultaneously? जो आपने पिछले वाला क्वेश्चन किया है ये और बिल्कुल सेम है। एक ए है एक बी है। जो ए है वो कितना समय लेता है, 12 मिनट, और जो बी है वो कितना समय लेता है, 15 मिनट। तो 12 का और 15 का एलसीएम कितना होगा, 60। 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। यानी अगर दोनों को आप एक साथ चला देंगे तो 1 मिनट में कितना पानी भरेगा, 9। और पानी कितना भरना है, 60। तो 60/9, 3 से कट करेंगे, 20/3। अगर इसका हम मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखेंगे यानी मिश्रित भिन्न, तो 6 से ही 2/3 मिनट क्या हो जाएगा इसका आंसर, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट,
A pipe can fill a tank in 30 hours. Due to a leakage at the bottom, it is filled in 50 hours. How much time will the leakage take to empty the completely filled tank? देखिए आपके पास एक पाइप है जो किसी टैंक को 30 घंटों में भर सकता है, लेकिन लीकेज होने के कारण ये उस टैंक को 50 घंटों में भर पाता है। तो आपको बताना है कि यदि आपको टंकी आपकी भरी हुई है और आपको वो खाली करनी है उस लीकेज द्वारा, तो वो कितनी देर में खाली होगी। देखिए हमारे पास एक पाइप है, हम इसको एक्स मान लेते हैं। ये जो है 30 घंटों में किसी टैंक को भर सकता है, लेकिन अगर इस टैंक में एक लीकेज हो, यानी एक्स तो डाल ही रहा है, प्लस अगर ये क्या हो लीकेज हो, तो इसे भरने में कितना समय लगता है, 50 घंटे। 30 का और 50 का एलसीएम होता है 150, तो 3 पंजे 15 और 5 15। ठीक है, 30 से अगर हम 150 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। और अगर हम 50 से 150 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। देखिए एक्स की जो क्षमता है वो 5 है, लेकिन एक्स के साथ अगर लीकेज है तो क्षमता कितनी है, उसकी 3 है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक्स तो कितना है, 5 है, और जो एल है वो कितना है, -2। यानी वो -2 की क्षमता से टैंक को क्या कर रहा है, खाली। यानी वो हर घंटे में 2 पानी बाहर निकालता है। तभी 5 में से 2 घटाकर ये कितना बनता है, 3। तो मुझे 150 पानी बाहर निकालना है, और निकालना कैसे है, लीकेज के द्वारा। और लीकेज की क्षमता कितनी है, 2 पानी निकालने की। तो पीछे 150/2 कितना जाएगा मेरा, 75 मिनट, 75 घंटे। तो 75 घंटों में ये लीकेज इसको पूरी तरीके से खाली कर देगा। नेक्स्ट, 15 taps can fill a tank in 36 minutes. How many taps will be required to fill the tank in 1 hour? देखिए तो बड़ा ही आसान सवाल है। आपके पास 15 टैप हैं, वो किसी टैंक को भरने में 36 मिनट का समय लेते हैं। आपको बताना है कि कितने टैप चाहिएंगे आपको, ताकि आपकी टंकी 1 घंटे में भर जाए। और 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60। अगर हम इधर मिनट लिखेंगे तो इधर भी क्या लिखेंगे, मिनट। अगर मैं 15 से कट करूँगा, देखिए 15 चौका 60, और 4 से कट करूँगा, 4 नम 36। यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 9। यानी मेरे पास टोटल टैप कितने हैं, 9, जिनको मैं चलाऊँगा तो मेरा टैंक 1 घंटे में भर जाएगा। नेक्स्ट, पाइप ए, बी एंड सी कैन फिल अ टैंक इन 20, 30 एंड 60 hours respectively. Pipe A, B and C are opened at 7 a.m., 8 a.m. and 9 a.m. respectively on the same day. When will the tank will be filled? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, पाइप और टंकी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बहुत ध्यान से देखना, इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान भी है और ये इम्पोर्टेंट बहुत है। देखिए सवाल ये है, आपके पास 3 पाइप हैं, ए, बी और सी। जो ए है वो भर सकता है 20 घंटों में किसी टैंक को, जो बी है वो भर सकता है 30 घंटों में, और जो सी है वो भर सकता है 60 घंटों में। इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, 60 ही होगा। 20 या 60, 30 दूनी 60 और 60 कम 60। ये क्या है, इन तीनों पाइप्स की क्षमताएं। जो पाइप ए है वो कब चला है, सुबह 7 बजे। ये चला है सुबह 7 बजे। जो पाइप बी है वो चला है सुबह 8 बजे। और जो पाइप सी है वो कब चला है, सुबह 9 बजे। तो कॉन्सेप्ट ये है, हमें ये देखना है कि जब तीनों पाइप चल जाएंगे तब तक टंकी में कितना पानी भर जाएगा। देखिए 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, 7 बजे से लेकर 9 बजे तक 2 घंटे, और 2 घंटे में ये कितना पानी डाल देगा, जो पाइप ए है वो 7 बजे से लेकर 9 बजे तक 2 घंटों में 3 की स्पीड से 6 पानी डाल देगा।
जो पाइप बी है वो 8 बजे से लेकर 9 बजे तक 1 घंटे में 2 की स्पीड से 2 पानी डाल देगा। यानी 9 बजे तक आपकी टंकी में 8 पानी भर जाएगा। 9 बजे तक जो आपकी टंकी है उसमें 8 पानी भर जाएगा। तो हमारे पास पानी कितना बच चुका है? 52, क्योंकि 60 में से 8 तो हम भर चुके हैं। और भरने के लिए हमारे पास तीनों नल हैं, 3 और 2 5 और 1 6। तो 52 जो पानी भरेगा वो 6 की स्पीड से भरेगा। तो 2 से कट करेंगे, 26/3, यानी 26/3 घंटों में ये टंकी पूरी भर जाएगी। और कब? 9 बजे के बाद। 9 बजे के बाद 26/3 घंटों में भर जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 अट्ठे 24 और 2 26, ये इतने घंटे हैं। यानी 9 बजे के बाद पूरे 8 घंटे, 9 बजे के बाद 9 AM के बाद पूरे 8 घंटे प्लस ये 2/3 जो घंटे हैं, अगर मुझे इसे मिनट में कन्वर्ट करना हो तो 2/3 को हम 60 से क्या कर दें गुना, ये हो जाएगा 40 मिनट। तो 40 मिनट जिस भी ऑप्शन में वही क्या हो जाएगा मेरा आंसर। और 40 मिनट मेरा 2 में है, तो यानी मुझे पूरा क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा? चेक। तो अगर आप 9 बजे में टोटल 8 घंटे जोड़ोगे तो कितने बच जाएंगे? 5, यानी 5:40 PM पर मेरी टंकी पूरी भर जाएगी, जो कि मेरा ऑप्शन क्या होगा? सी। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जब तक तीनों पाइप चलेंगे तब तक आपको देखना है टंकी में कितना पानी भरा जा चुका है। तो 7 बजे से लेकर 9 बजे तक जो नल ए है वो 2 घंटे चलेगा तो 6 पानी डाल देगा। बी 1 घंटा चलेगा, 2 पानी डाल देगा। यानी कि जब पाइप सी के खुलने की बारी आएगी तब तक आप 8 पानी भर चुके होंगे। तो आपको 52 पानी भरना है। अब भरने की गति कितनी है? भरने की गति 6 है, क्योंकि तीनों की क्षमताएं कितनी है? 6 है। तो 52/6 भरने में टोटल समय कितना लगेगा? 8 घंटे 40 मिनट। और वो आप किस में जोड़ोगे? क्योंकि ये 9 बजे के बाद हुआ है, तो 9 बजे के बाद अगर आप घंटे 40 मिनट जोड़ोगे तो कितना बच जाएगा? 5:40 मिनट। नेक्स्ट। टैंक is filled in 4 hours by 3 pipes A, B and C. The pipe C is 1.5 times as fast as B and B is 3 times as fast as A. How many hours will pipe A alone take to fill the tank? देखिए आपके पास क्या है? आपके पास 3 पाइप है, एक तो A है, एक B है और एक C है। और आपको क्या दिया है? इनकी एफिशिएंसी का रेशो। कैसे? इसने कहा है कि जो आपका पाइप सी है वो 1.5 गुना तेज है किससे? पाइप बी से। और जो पाइप बी है वो ए का 3 गुना है। यानी अगर ए 1 है तो ये कितना है? 3 है। पाइप सी बी से 1.5 गुना तेज है और पाइप बी ए से 3 गुना तेज है। यानी अगर पाइप ए 1 है तो बी कितना? 3 है। और जो पाइप सी है वो बी से भी कितना है? 1.5 गुना तेज है। यानी कि ये इससे भी कितना है? 1.5 गुना तेज। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये अगर 1 है, इसको अगर मैं इसको पॉइंट हटा दूं, यहाँ पर कितना आएगा? 10, 5 या 15 और 5 दूनी 10। और ये मल्टीप्लाई कर दें, ये 2:6:9। ये होगी तीनों पाइप्स की क्षमताएं। तीनों पाइप्स की क्षमताएं। अब पूरा काम मुझे किससे करवाना है? नल ए से। तो मुझे पूरा काम पता होना चाहिए। और पूरा काम हम कैसे निकालते हैं? अगर हमें किसी की क्षमता पता है और उसके द्वारा लिया गया समय पता है, तो मुझे तीनों के द्वारा लिया गया समय पता है। तीनों कितना समय लेते हैं? 4 घंटे। तो काम निकालने के लिए तीनों 4 घंटे का समय लेते हैं। और तीनों की क्षमताएं कितनी है? 9 और 6 15 और 2 17। और ये काम किससे करवाना है? नल ए से करवाना है। तो नल ए की क्षमता से क्या कर देंगे? डिवाइड। 17 चौका 68, 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 34। यानी 34 घंटों में नल ए इसको पूरी तरीके से भर देगा। नेक्स्ट।
पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 10 and 12 minutes respectively, and a pipe C can empty the cistern in 20 minutes. Then find in how many minutes this tank will be filled if all the pipes are opened simultaneously. देखिए आपके पास 3 नल हैं टोटल, 2 भरने वाले हैं और एक खाली करने वाला है। जो भरने वाला है एक तो लेता है 10 मिनट और एक लेता है 12 मिनट, और जो खाली करने वाला है वो लेता है 20 मिनट। तो तीनों का एलसीएम कितना होगा? 60। तो 10 छिक्की 60, 12 पंजे 60 और 20 तिया 60। देखिए माइनस में क्यों लिखा है? क्योंकि ये खाली करने वाला है। जो खाली करेगा वो तो पानी बाहर निकाल लेगा। यानी अगर ये 5 लीटर पानी डालता हो, ये सॉरी अगर ए 6 लीटर पानी डालता हो, बी 5 लीटर पानी डालता हो, तो जो सी है वो 3 लीटर पानी बाहर निकाल देगा। तो यानी अगर तीनों में एक साथ चला दूंगा तो पानी कितना भरेगा? 6 और 5 11, और 11 में से 3 गए 8, यानी सिर्फ 8 ही पानी भरेगा अगर तीनों नलों को हम एक साथ खोल देंगे तो। उसने पूछा है कि अगर मुझे टैंक पूरा भरना है और तीनों को एक साथ खोलना है तो कितना समय लगने वाला है? तो पानी कितना भरना है? 60। और किस गति से भरेंगे आप? 8 की गति से। 8 सत्ती 56 और 8 पंजे 40, यानी 7.5 मिनट में आपका टैंक पूरी तरीके से भर जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरा? सी है। नेक्स्ट, पाइप A and B can fill a tank in 12 and 15 minutes respectively, and a pipe C can empty the cistern in 20 minutes. Then find in how many minutes this tank will be filled if all the pipes are opened simultaneously. देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है 10 मिनट 12 मिनट और यहाँ पर 12 मिनट 15 मिनट, तो ये सेम ही है क्योंकि दोनों भरने वाले हैं। ये भी भरने वाला है और ये भी भरने वाला है, और यह है खाली करने वाला। तो पहले आप इनका एलसीएम निकालेंगे, और जिस तरीके से आपने ये क्वेश्चन किया है आप उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट, पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर्स एंड 18 आवर्स रिस्पेक्टिवली। आपके पास 2 पाइप हैं जो 12 घंटे और 18 घंटे में किसी पाइप टैंक को भर सकते हैं। एक निकासी नल सी बी है। इफ़ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर, यदि आप तीनों नलों को एक साथ खोल दें तो जो आपकी टंकी है वो 36 घंटों में भर जाती है। तो आपको बताना है कि अगर आप टैंक को खाली करना चाहते हैं सी के द्वारा तो वो कितना समय लेगा, क्योंकि सी कौन है? खाली करने वाला है। देखिए जो ए है वो कितना समय लेता है? 12 घंटे, और जो बी है वो कितना समय लेता है? 18 घंटे। लेकिन अगर आप तीनों को एक साथ चला दें, अगर आप तीनों को एक साथ चला दें यानी ए प्लस बी प्लस सी, तब कितना समय लेता है? 36 घंटे। तो 12 18 और 36 का एलसीएम कितना होगा? 36 ही होगा। तो 12 या 36, नल ए की क्षमता कितनी है? 3 है। 18 दूनी 36, नल बी की क्षमता कितनी है? 2 है। और 36 एकम 36, और ए बी और सी की जो क्षमता है एक साथ वो कितनी है? 1 है। देखिए ए तो कितना है मेरे पास? 3 है। बी कितना है मेरे पास? 2 है। तो सी मेरे पास कितना होना चाहिए? देखो सी जो है खाली करने वाला है, और खाली करने वाले की क्षमता होती है माइनस में। तो 3 और 2 5, तो 5 में से ऐसा क्या घटाऊं जो 1 आ जाए? तो वो कितना होगा मेरे पास? -4। यानी जो सी है उसकी क्षमता कितनी है मेरे पास? -4। माइनस डिनोट करता है कि टैंक जो है खाली करने वाला है। माइनस क्या डिनोट करता है? कि नल जो है खाली करने वाला है। तो मुझे कितना पानी खाली करना है? 36। और किससे खाली करने वाला है? निकासी नल से। तो उसकी क्षमता कितनी है? 4। और 36 से अगर हम 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 9 घंटे। तो 9 घंटे में मेरा जो ये टैंक है पूरी तरीके से खाली हो जाएगा। तो जो मेरे पास ऑप्शन ये बी है ये 9 ही घंटे होगा। गलती से 19 लिखा गया होगा क्योंकि सारे 7 8 6 के आसपास है। तो 9 घंटों में ये जो टैंक है पूरी तरीके से खाली हो जाएगा निकासी नल के द्वारा। दोबारा देखिए एक बार, ए 12 बी 18, तीनों को साथ चला दे तो 36 घंटे में भरता है। एलसीएम 36 आएगा। 3 2 और तीनों की क्षमता 1 है। तीनों की क्षमता 1 कब होगी? देखिए ए की 3 है, बी की 2 है, दोनों की तो 5 है, तो उसकी कितनी होगी? -4। और माइनस क्या डिनोट करता है? कि नल सी कैसा है? निकासी नल है।
तो 36 पानी बाहर निकलेगा 4 की गति से, तो घंटे लगेंगे 9। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट, 2 taps A and B can fill a tank in 30 hours and 20 hours respectively, and there is a third pipe C. Third pipe C can drain 50 liter per minute water from the tank. If all the pipes are open together, then the tank can be filled in 15 hours. Then find the capacity of the tank. ये जो क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सेम है। सेम कैसे है? इस वाले क्वेश्चन में पूछा है कि नल सी है, जो निकासी नल है, वो कितनी देर में टैंक को खाली कर सकता है। तो वो 9 घंटे का समय लेता है। अगर मैं आपको कहूँ कि जो नल ए है, जो नल सी है, वो 100 लीटर पर आवर पानी बाहर फेंकता है, कि पानी बाहर फेंकने की जो कैपेसिटी, जो क्षमता है, वो 100 लीटर पर आवर है। और अगर वो 9 घंटे में खाली कर सकता है, यानी कि 9 घंटे चलेगा, तो अगर 1 घंटे में 100 लीटर पानी फेंकता है, तो 9 घंटे में कितना पानी फेंक देगा? 900 लीटर। तो मैं कह सकता था कि इसकी जो क्षमता है वो कितनी होती? 900 लीटर। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि जो वो पाइप है वो 50 लीटर पर मिनट पानी बाहर फेंकता है। बस मुझे ये देखना है कि पाइप सी कितनी देर में उसे पूरी तरीके से खाली कर सकता है। देखिए मेरे पास क्या है, एक नल ए है, एक नल बी है। ये कितना समय लेता है? 30 घंटे। ये कितना समय लेता है? 20 घंटे। अगर हम तीनों को चला दें, अगर हम तीनों को चला दें, ए प्लस बी प्लस सी, अगर हम तीनों को चला दें तो टैंक जो है 15 घंटों में भर जाता है। इन तीनों का एलसीएम कितना होगा? 60। तो ए की क्षमता कितनी है? 2 है। बी की कितनी है? 3 है। और तीनों की कितनी है? 4 है। 15 चौका 60। देखिए अगर ए मेरा 2 है और बी मेरा 3 है, तो 3 और 2 5 पर होना चाहिए 4, तो सी कितना होगा मेरा? -1। नेगेटिव डिनोट करता है कि सी कैसा है? ड्रेनेज पाइप है। तो अगर मुझे ये पूरा का पूरा टैंक खाली करना हो सी के द्वारा, तो 60/1 यानी 60 घंटों में मेरा टैंक खाली हो जाएगा। यानी कि पाइप सी को टोटल 60 घंटे चलाना पड़ेगा पूरे नल को खाली करने के लिए। और वो फेंकता कितना है पानी? वो 1 मिनट में 15 लीटर पानी बाहर फेंकता है। तो ये 60 मिनट में कितना फेंक देगा? 15 गुना 60 यानी कि 900 लीटर। और 60 मिनट का मतलब है 1 घंटा। तो 60 घंटे में कितना फेंक देगा? 60 घंटों में कितना फेंक देगा? 900 गुना 60, 5400 लीटर पानी ये बाहर फेंक देगा। और ये 50 लीटर पर मिनट है, 50 लीटर पर मिनट है। दोबारा लिख देते हैं। 1 मिनट में कितना फेंकता है? 50 लीटर। तो 60 मिनट में कितना फेंक देगा? 60 गुना 50 यानी कि 3000 लीटर। तो 60 घंटे में कितना फेंक देगा? 60 गुना 3000, तो 6 या 18, और 18 के आगे 4 जीरो, 1 2 3 4, यानी 1,80,000 लीटर। तो जो मेरा ऑप्शन नंबर बी है उसमें 1 जीरो क्या है? कम है, तो उसमें 1 जीरो हम एक्स्ट्रा लगा देंगे। एक बार चेक कर लेंगे। वैसे 1 मिनट में कितना पानी बाहर फेंकता है? 50 लीटर। तो 60 मिनट में कितना फेंक देगा? 50 गुना 60 यानी कि 3000 लीटर। 60 घंटे चलना है इसको, तो 60 घंटे में 60 गुना 3000, 6 18 और 4 जीरो, बिल्कुल सही है। तो एक ऑप्शन ई ही लिख लेते हैं। जो क्या कहता है मेरा 1 8 1 2 3 4, यानी 1,80,000 लीटर ये पानी बाहर फेंक देगा। यानी इसकी कैपेसिटी कितनी है? 1,80,000 लीटर। नेक्स्ट, diameters of 3 taps are 1 centimeter, 4 by 3 centimeter and 2 centimeter respectively. Largest tap
कैन फिल द टैंक इन 61 मिनट्स, देन फाइंड द टाइम टेकन बाई ऑल 3 टैप्स टू फिल दिस टैंक इफ वाटर फ्लोइंग थ्रू दीज पाइप्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर्स ऑफ डायमीटर्स। देखिए आपके पास 3 नल हैं और आपको तीनों नलों के व्यास दे रखे हैं, और जो व्यास हैं वो कितने कितने हैं। एक तो 1 सेंटीमीटर है, एक 4/3 सेंटीमीटर है, और एक 2 सेंटीमीटर है। एक नल ए है, एक नल बी है, और एक नल सी है। आपको उनके क्या दे रखे हैं, व्यास। व्यास का रेशो इसका कितना है, 1 सेंटीमीटर, इसका 4/3 सेंटीमीटर, और इसका 2 सेंटीमीटर। और इसने कहा है कि जो सबसे बड़ा पाइप है, सबसे बड़ा पाइप कौन सा होगा, 2 सेंटीमीटर वाला, वो इसे 61 मिनट में भर सकता है। तो हमें बताना है कि तीनों मिलकर कितनी देर में भरेंगे, और जो पानी भरने की कैपेसिटी क्षमता है वो उनके डायमीटर के स्क्वायर्स के बराबर है। तो इनका एक रेशो निकाल लेते हैं। अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3 है, ये 4 है, और ये कितना है, 6 है। तो ये व्यास का रेशो है। लेकिन जो क्षमता है, जो एफिशिएंसी है, वो क्या है, इनका स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। यानी ए की क्षमता कितनी, 9 है, इसकी कितनी, 16 है, इसकी कितनी है, 36 है। तो ये क्या है, उन तीनों की क्षमता, 9, 16 और 36। तो अब हम निकालते हैं काम है कितना। काम कैसे निकालते हैं, अगर हमें किसी की क्षमता पता है और उसके द्वारा लिया गया समय पता है। हमें क्षमता किसकी पता है, हमें सबसे बड़े पाइप की क्षमता पता है, तो हम काम निकाल लेंगे। सबसे बड़े पाइप की क्षमता कितनी है, 36 है, और वो कितना समय लेता है, 61 मिनट। तो ये तो पूरा काम है। और ये किससे करवाना है, तीनों से करवाना है। 16 और 9 25 और 36 61, और तीनों की क्षमता भी कितनी है, 61 है। तो 61 से 61 कैंसिल होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 36 मिनट। 36 मिनट ऑप्शन नंबर क्या है मेरा, बी है। नेक्स्ट। और इसी के साथ हमारा पाइप और टंकी पूरी तरीके से ख़त्म होता है, और मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद।